अच्छा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो एक्चुअली क्या हुआ है, क्या कि ये जो एक्सरसाइज 8.1 का ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन एरर है। कैलकुलेशन क्या है बच्चा, यहाँ पर 10 स्क्वायर दिया हुआ है, वो स्क्वायर हम लिखना ही भूल गए थे। तो इसको फिर से एक रिकॉर्ड करके हम कमेंट सेक्शन में डाल दे रहे हैं। इसका शॉर्ट वीडियो बना करके हम डाल देंगे। चलो जरा ध्यान देना, इधर बोला है 3 cot a = 4। इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, cot a इज इक्वल टू 4/3। अब बताओ cot का वैल्यू क्या होता है, b/p। 10 बराबर p/b होता है, तो ये क्या हो जाएगा b/p। b का वैल्यू कितना है 4, p का वैल्यू कितना है 3। मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको पता है कि एच स्क्वायर जो होता है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, हाँ या ना, बोलना है। बी स्क्वायर मतलब 4 और पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, हाँ या ना, बताओ। एकदम सब सही चल रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अगर इसको रूट अंडर करेंगे, इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है। 16 और 9 25। एच का वैल्यू जो बाहर आएगा वो आएगा 5 यूनिट। समझ में आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जरा इधर फिर से गौर से ध्यान देना। एच का वैल्यू है, इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू है। ये हमारा ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है, इस एंगल को ए नाम दे दिए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। यहाँ पर भी ए ही है, ठीक है। ए तो ए के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चा मेरे 3। जो बच गया है वो बेस, वैल्यू क्या होगा 4। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा भाई मेरे 5। अब देखो एलएचएस में हम काम कर रहे हैं, इन एलएचएस हमारा क्या दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए, यही तो दिया हुआ है। 1 - 10a, 10 बराबर होता है p/b का होल स्क्वायर। स्क्वायर बोला है इसीलिए स्क्वायर, यहीं पर वो एरर आ गया है, ठीक है। ये स्क्वायर लिखना भूल गया है। तो देखो ये थोड़ी बहुत थोड़ी सी जो मिस्टेक्स है वो आती रहेंगी। मेन है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या बन पा रहा है या नहीं। यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। 1 - p का वैल्यू कितना है भाई मेरे 3, 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 + p/b, 3/4 का होल स्क्वायर। 10 बराबर होता ही है p/b, हाँ या ना। इसका स्क्वायर करो पहले, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इधर से 16 - 9/16 अपॉन 16 + 9/16, यही होगा। समझ पा रहे हो, बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसको यहाँ से भी हम लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई मेरे, 16 से 10 जाता तो 6 बोल देते, तो 16 से 9 जाएगा तो 7 बोल देंगे। 16 और 9 कितना होगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, ये 7/25 आया। अब आरएचएस की बात करेंगे हम लोग, इन आरएचएस। अब आरएचएस को जरा ध्यान देखना, सारा ध्यान इधर 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 इधर। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का वैल्यू होता है भाई मेरे b/h, स्क्वायर का कॉस का स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर, माइनस साइन होता है p/h का स्क्वायर बोला है। b का वैल्यू कितना है 4, h का वैल्यू 5, इन दोनों का स्क्वायर माइनस p/h, p का वैल्यू है 3, h का वैल्यू है 5 और इसका स्क्वायर। समझ पा रहे, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। अपने आप में बोलो, जहाँ पर पढ़ रहे हो वहीं पर बोलो, हाँ सर समझ गए। तो इससे तुमको पता है कनेक्टिविटी बनेगा, तुम चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एलसीएम लेंगे 25, 16 - 9, 16 - 9 मतलब हो गया 7/25। तो हम लोग बोल देंगे क्या, यस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। 10 LHS इज इक्वल्स टू RHS। समझ पाए,
बस ये थोड़ा सा एरर था, इस वजह से LHS और RHS इक्वल नहीं हो पाया था। उस चीज़ को इसमें हम लोग सुधार दिए हैं। एकदम से ध्यान देना बच्चा, बहुत मेहनत से रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा चीज़, एक एक गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तुम्हारा बोर्ड में एकदम 100 में 100 मार्क्स दिलाने का एकदम हम संकल्प कर चुके हैं। जुड़े रहो, देखते रहो, तुमको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक